कहानी कांच के सपने। साल 2025 है। भारत तेजी से डिजिटल होता जा रहा है। स्टार्टअप्स की बहार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और फिनाटेक जैसी शब्दावली कॉलेज के बच्चों की सामान्य बातचीत का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें नहीं बदली। जैसे हर माता पिता की वो चिंता कि बेटा ठीक ठाक कमा ले, बस जिंदगी काट ले। दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहने वाला आरुष मेहरा 23 साल का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था। मगर उसका सपना था फिल्म मेकर बनने का। कॉलेज के दिनों से ही उसे कैमरे और कहानियों का जुनून था। उसके बनाए शॉर्ट फिल्म्स ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हजारों व्यूज बटोरे थे और उसके सपनों ने आकार लेना शुरू किया था। लेकिन उसके पापा राजेश मेहरा, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में ड्राइवर थे, की सोच अलग थी। फिल्म बनाकर क्या करेगा? अरे भैया, लोग आईआईटी करके नौकरी ढूंढ रहे हैं, तू कैमरा लेकर घूमेगा? चार पैसे कमाने का ठिकाना नहीं और तू सपने देख रहा है। उन्होंने एक दिन गुस्से में कहा। आरुष चुप रहा। वो जानता था कि उसके पापा बुरे नहीं हैं, लेकिन वो उसका नजरिया नहीं समझते। घर में टेंशन बढ़ गई थी। आरुष ने एक एड फिल्म के लिए मुंबई से कॉल आने की बात की, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। कोई गारंटी नहीं कि वहां जाकर तू क्या करेगा। यहां एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर की नौकरी मिल रही है, उसे पकड़, घर की इज्जत भी बनी रहेगी। मां नीलिमा मेहरा शांत स्वभाव की थीं और हमेशा दोनों के बीच पुल का काम करती थीं। राजेश, बच्चा है, थोड़ा समय दो, शायद कुछ कर दिखाए, उन्होंने समझाया। लेकिन आरुष को लगा कोई उसे समझना ही नहीं चाहता। और एक रात बिना बताए वह मुंबई चला गया। मुंबई ने आरुष को बाहें फैलाकर नहीं बुलाया। वहां स्ट्रगल असली था। उसने एक पुराने दोस्त के फ्लैट में शरण ली और एड फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर की छोटी छोटी नौकरियां करने लगा। कुछ महीनों बाद उसने अपने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया। एक कहानी जो उसके पापा की तरह एक आम आदमी पर थी, जो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है लेकिन बेटा एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। यह कहानी आरुष की अपनी थी, पर पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। खाने के लिए कभी वड़ा पाव तो कभी सिर्फ पानी। मां से चुपचाप बात करता, लेकिन पापा से नहीं। दिल्ली में राजेश मेहरा दिन ब दिन और चुपचाप होते जा रहे थे। बाहर वो जितना सख्त थे, अंदर उतने ही टूटे हुए। उन्हें अपने बेटे पर गुस्सा कम और चिंता ज्यादा थी। नीलिमा ने धीरे से एक दिन कहा, राजेश, तुम्हारा डर उसे कमजोर बना सकता है, लेकिन उसका विश्वास शायद तुम्हारे डर को हरा दे। राजेश ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात उन्होंने आरुष की यूट्यूब पर एक फिल्म देखी, ख्वाब के किरदार। फिल्म बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक ईमानदारी थी जो उन्हें छू गई। एक दिन आरुष को नेटफ्लिक्स इंडिया शॉर्ट फिल्म स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट होने की खबर मिली। उसकी बनाई कहानी पिता का सपना चुनी गई थी और उसे 10 लाख रुपए की फंडिंग दी जा रही थी अपनी पहली इंडी फिल्म बनाने के लिए। लेकिन वह खुश होते हुए भी डर गया। क्या वो अब घर जा सकता है? क्या पापा उसे एक्सेप्ट करेंगे? मुंबई से सीधा दिल्ली का सफर। आरुष ने अचानक दरवाजा खटखटाया। मां ने देखा कि कौन है तो उसे रो पड़ी। राजेश चुपचाप उसे देखते रहे। आ गया, उन्होंने इतना ही कहा। आरुष ने धीरे से एक लिफाफा निकाला। उसमें उस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था। राजेश ने पढ़ा और फिर बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। बेटा, हम तेरे सपनों के खिलाफ कभी नहीं थे। हम बस चाहते थे कि तू भूखा ना सोए। आरुष की आंखें भर आईं। अब आरुष अपने घर में बैठकर अपनी पहली फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा है। राजेश कभी कभी उसके पास बैठते हैं और पुराने किस्से सुनाते हैं। इस सीन में अगर बाप को थोड़ा इमोशनल दिखाओ तो लोग ज्यादा रिलेट करेंगे। और मां हमेशा की तरह चाय लेकर आ जाती है। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कई बार वे डर से निर्णय लेते हैं, प्यार से नहीं। और बच्चे अपने सपनों में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें यह डर बंधन लगता है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की भाषा समझने लगते हैं, तो वहां से सिर्फ कहानी नहीं, एक नई जिंदगी शुरू होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए या इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।